आशीष, पहले तो बाजार की बात कर लेते क्योंकि कतर में कुछ जैसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, कल तो बेचारे पहुंचे हैं। तो आज जाकर के अगर कोई बातचीत होनी होगी तो होगी, और ईरान ने तो कह दिया है कि भाई ठीक है, कतर के साथ ही हम बातचीत कर लेंगे, आप तो एवं ही आ गए। मतलब वो आएंगे कतर से बात करेंगे, ये आएंगे कतर से बात करेंगे। हाँ, मध्यस्थ। और कतर कह रहा है कि हमको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो एक्सपेक्ट उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, वो प्राइस इन करके चल रहे हैं कि नहीं, ज्यादा एक ब्रेक थ्रू की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाजार की बात करें तो कल सेशन अच्छा था, लेकिन सेशन से ज्यादा आप अगर छमाही आधार पर देखें तो वॉल स्ट्रीट को देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यूएस जो है एक बहुत बड़े युद्ध के बीच में था। पहले 6 महीनों में इस साल के डाउ जोन्स ने 9% की तेज़ी दिखाई, S&P 500 ने 10, नैस्डैक ने 13, और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000 उसमें 22% की तेज़ी देखने मिली थी। तो ये पहली छमाई जो है डाउ जोन्स की वो 2021 के बाद की सबसे अच्छी छमाई थी, और रसल 2000 की जो पहली छमाई थी ये वो 1991 के बाद की सबसे अच्छी 6 महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी। अगर इक्विटीज से अगर हम बाहर निकले और दूसरे एसेट क्लासेस को भी देखें, पहले 6 महीनों का जो रिपोर्ट कार्ड है, डॉलर ने अच्छा करा है, 3% की तेज़ी डॉलर में देखने मिली है। और ब्रेंट जो है, ब्रेंट वो टिपिकल वो स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ वाला केस जो होता है ना, एक वक्त पर तो 100% ऊपर था ब्रेंट इस साल के लिए। अब जैसे जैसे सारे गेन्स टेपर आउट हो गए, वो अब वो गेन्स रह के 20% के रह गए, क्योंकि शुरुआत हमने $60 से की थी इस साल की, अभी भी 73 के आसपास बना हुआ है। और सोने चांदी की अगर आप देखें तो 7 और 18% की गिरावट तो है, लेकिन अगर आप उसे रिकॉर्ड हाई लेवल से देखें तो वो गिरावट जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 30% नीचे है, चांदी जो है वो लगभग 50% के ऊपर से नीचे है, और बिटकॉइन भी जो है अब $60,000 के नीचे कामकाज कर रहा है। 33% की गिरावट तो पहले 6 महीनों में इसी साल के देखने मिली है। लेकिन ये पहले 6 महीने जो रहे हैं वो चिप कंपनियों के नाम रहे हैं। वो चिप कंपनियों के नाम इसलिए रहे हैं क्योंकि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो सिर्फ अप्रैल से जून के महीने के ये जो पीरियड था, ये क्वार्टर जो था, वो उसी में 88% ऊपर था। और पूरे साल का अगर आप प्रदर्शन देखें तो 110% ऊपर तो ये इंडेक्स ही है। माइक्रॉन, इंटेल और AMD, इन तीनों कंपनियों ने मिलाकर $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप जोड़ी है, जिसमें से माइक्रॉन का ही आधा कंट्रीब्यूशन तो था। $920 बिलियन की एडिशन माइक्रॉन ने ही की है इस तिमाही में। इंटेल के शेयर तिगने हो गए हैं इस तिमाही में। AMD के शेयर भी 160% ऊपर है इस साल। और इसी बात पे वैल्यूएशंस भी थोड़े से महंगे हो गए, क्योंकि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है अब 26 टाइम्स के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि उसकी 10 साल की जो हिस्टोरिकल औसत है वो सिर्फ 19 टाइम्स की है। कतर की बात तो हमने कर ही ली है। ईरान ने फिर से ये बात कही है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस है MOU को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये बात ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी जो है वो अपने तरफ के जो कमिटमेंट्स है उन्हें पूरा करे, फिर जाकर के ईरान अपने तरफ के कमिटमेंट्स पूरा करेगा। और ये सीधा सीधा इशारा US की तरफ ही है कि आप अपनी तरफ का देखिए, हम हमारा देख लेंगे। और कतर से आज शायद बातचीत होगी ईरान की। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है कल ही जो है कतर पहुंचे हैं, कल शाम को। थोड़ा बहुत मैक्रो डेटा निकल कर आया। जोर्स के जॉब ओपनिंग्स जो थे अनुमान से अच्छे थे। कंज्यूमर सेंटिमेंट जो ऑल टाइम लो पर गिर गया था मई के महीने में, वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि गैसोलीन के प्राइसेस में कमी आई है तेल में गिरावट के बाद। नाइकी के नतीजे अनुमान से तो अच्छे थे, लेकिन देखा जाए तो वैसे खराब थे, क्योंकि आय में 1% की गिरावट थी साल दर साल। और चाइना जो कि उनका कोर मार्केट है, वहां पर 12% की गिरावट थी सेल्स में। और मैनेजमेंट ने ये चेतावनी दे भी दी है कि अगले 6 महीनों में अनुमान जो है एनवायरनमेंट सुधरने की कोई ज्यादा गुंजाइश उनके पास है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स दिए 2025 के, 927 पेज का डिस्क्लोजर था वो। और क्रिप्टो से उन्होंने $1.5 बिलियन की कमाई की है। उनका एक जो क्रिप्टो वेंचर था उसमें से उन्होंने पहले तो 600 मिलियन बनाए हैं, दूसरे एक वेंचर से और कुछ 500 मिलियन वगैरह बनाए हैं, और एसेट्स है उनके क्रिप्टो वॉलेट्स में वगैरह। तो उन सबको मिला के लगभग $1.5 बिलियन की कमाई की है उन्होंने 2025 में। मारा लागो रिजॉर्ट से उन्हें $80 मिलियन की कमाई हुई है। तो और काफ़ी सारी जो उन्होंने एनवीडिया वगैरह वगैरह में ट्रेडिंग करी है उसके भी डिस्क्लोजर्स है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये तो प्रेसिडेंट है या अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए अपना कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो क्रिप्टो वेंचर है उसके को फाउंडर स्टीव विटकॉफ है, और उसके CEO स्टीव विटकॉफ के बेटे जो उनके जो स्पेशल अनवॉय है। तो ये फैमिली बिजनेस वहां पर चल रखा है। आज जैसे आप कह रहे थे केविन वॉर्श का एड्रेस है, उस पर बाजार की नजरें होंगी, क्योंकि फेड की पॉलिसी के बाद पहला एड्रेस होगा उनका एज फेड चेयर। PMI का डेटा आएगा, ADP के डेटा आएंगे, और ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे। काफी सारा मैक्रो डेटा वहां पर भी आना है। मोटा